यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है, यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ है। इब्लिस जो कि शैतान कहलाता है, उसे पागल करने का फॉर्मूला, सूत्र यशायाह अध्याय 51 वचन 7, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों के नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो। क्या ही सुंदर है यह वचन। वीडियो बनाने का शीर्षक यही है कि शैतान को पागल करने का सूत्र पवित्र शास्त्र बाइबल है। यह जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। जैसे ही शैतान के विरुद्ध में कुछ होता है तो वह हड़बड़ा जाता है, क्योंकि हर एक विश्वासी उसके विरुद्ध में ही कार्यरत है। विश्वासी का सावध रहना, सतर्क रहना शैतान को बेसावत कर देता है। शैतान जब जब विश्वासी को सतर्क पाता है तो वह स्वयं सतर्क नहीं रहता। शैतान तब ही अटैक करता है जब विश्वासी सतर्क नहीं रहता। विश्वासियों के विश्वास में बढ़ने के कारण, अर्थात
भक्त के भक्ति में जब वह निपुणतम स्थिति में पाया जाता है, तब ही वचन उसके समक्ष आकर उसे सक्षम बनाने की विधि को सीमित अवधियों में तय करता है। यशाया 51.7 वचन मसीह के आने से पहले का है, वरन मसीह के लिए ही है। क्योंकि जब मसीह आया तब उसने स्वयं कहा, मेरे नाम के कारण तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हारा विरोध होगा, तब केवल आनंद करना। क्योंकि भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही होता आया है। जब यह वचन सामने आया, क्यों आया? क्योंकि पुराने नियम को पढ़ने वाले तौरा, जो बाइबल के पुराने नियम की एक पाठ्य पुस्तिका है, उसे पढ़कर सच्चाई को जानने वाले सो कॉल्ड कहने के लिए धर्मी बन जाते हैं। वरना सच्चाई का पता हर किसी को नहीं लगता। जिसे लगता है सच्चाई, जो जान जाता है, वह कभी ढिंढोरा नहीं पीटता कि मैं सच्चाई को जान गया हूं। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, पुराना नियम तौरा जो बचपन ही में दिन पढ़ते हैं, उनके मन में व्यवस्था है, जो धर्म के जानकार हो गए हैं। तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो। यह किनके लिए है? केवल और केवल उन्हीं के लिए है जो धर्म के लिए जाग उठते हैं, धार्मिक योद्धा बनते हैं। क्योंकि वचन उन्हें आप ही धार्मिक योद्धा बनाता है। धर्म के लिए किसी का खून नहीं करना,
किसी का लहू नहीं बहाना, किसी की बलि नहीं चढ़ाना, परमेश्वर को खुश करने के लिए। पुराने नियम में तो यह था विधिया, वरन मसीह आने के बाद बलिदान को नकारा गया, क्योंकि परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। उसे भक्त की स्व इच्छा का बलिदान चाहिए, भक्त का अर्पण चाहिए, समर्पण चाहिए, पूर्णता से। भक्त पर कब्जा चाहिए, जो कि स्वयं भक्त भगवान से प्रीति रखते हुए दे बैठता है। वचन पुराना नियम स्वयं कहता है, पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो जो पवित्र बनता है, क्योंकि वचन विश्वासियों का आत्मिक आचरण सबों के मनों को भावता कर देता है, इसलिए वह जो भी उच्चारता है उसके शब्द कानों को सुनने योग्य होते हैं, हृदयों को सुहावने लगते हैं। गॉड मैन की डेफिनेशन यही है। यशाया 51.7 से पहले 1 और 6 में क्या कहता है? जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। यशाया अध्याय 51 वचन 1 से 6। यरूशलेम के लिए शांतिदायक वचन। हे धर्म पर चलने वालों, अर्थात भक्तगणों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों,
कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। मेरी बाट द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यों ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। मसीह आने से पहले यशाया अध्याय 51 वचन 7 और मसीह आने के बाद लूका 23:34। मसीह आने के पहले वचन क्या कहता है? यशाया 51:7, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों के नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो। मसीह आने के बाद लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। फॉर्मूला: शैतान विरोधियों और सताने वालों के पीछे छिपकर आता है। उसे भगाने का फॉर्मूला, उसे लज्जित करने का फॉर्मूला यही है। मसीह आने से पहले यशाया 51:7, मसीह आने के बाद लूका 23:34। सताव और विरोध प्रभु यीशु मसीह के कारण होना अनिवार्य है। शैतान जो भी यीशु नाम से उठ खड़ा होता है उसके विरोध में हो जाता है, क्योंकि शैतान का साम्राज्य उसके जरिए खतरे में आ जाता है। शैतान पूर्णतः से वाकिफ है कि वह भक्त उसके साम्राज्य को खत्म कर देगा। इसलिए भक्त को भगवान से अलग करने के यत्न में शैतान निरंतर लगा रहता है और
विरोधियों और सताने वालों के पीछे छिप छिप कर आता है। तो वचन एक शस्त्र है, वेपन, हथियार है, धारदार हथियार है। सूत्र यही है, उसे जितने जल्दी विश्वासी बोलेगा वह गर्माहट को पैदा करेगा, क्योंकि सताने वाले और विरोधी होते ही होते हैं। जैसे ही विरोधी और सताने वाले विश्वासी का विरोध करें, तुरंत विश्वासी को यह हथियार इस्तेमाल करना है। तुरंत उन्हें यीशु मसीह के नाम से क्षमा करना है, क्योंकि वे जानते ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। वचन को प्रतिलिपित करना है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। सेम जैसे यीशु ने कहा है, वैसे ही विश्वासियों को कहना है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। झोल क्या है? वचन जैसे ही बोला जाए वैसे ही कार्यरत होता है, वरना इसमें बुद्धि और ज्ञान है। विरोधी और सताने वाले विरोध और सताव करे, जैसे ही वो गरम रहते हैं, गरम, उसकी गर्माहट को गर्मा गर्म खाना है। गर्मा गर्म खाना शरीर को पचन होता है, ज़्यादा सेहतमंद होता है। तो तुरंत जल्दी से जल्दी इस वचन को बोलना है विश्वासी को, तो वह गर्मा गर्म खाना। वरन अगर विश्वासी भी अगर दिमाग लगाए, रुको, मजा ले, लेकिन वो विरोधी और सताने वाले वे ठंडे पड़ जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। फिर ठंडा खाना ठंडा पड़ जाता है। वचन को कब उपयोग करना है यह बता रहा है श्लोक। गुप्त ज्ञान यही है। विरोधियों को और सताने वालों को ठंडा पड़ने नहीं देना, अर्थात खाने को ठंडा पड़ने नहीं देना। जब खाना गर्म है तुरंत वचन बोलना है। जैसे ही पता चले विश्वासी को उसका विरोध और सताव हो रहा है, विरोधी और सताने वाले उसके इर्द गिर्द है, राउंड अप कर रहे हैं, उसके नज़र में है, तुरंत उनका नाम ले लेकर प्रार्थना करनी है उनके लिए। और यही वचन सताने वालों और विरोधियों के प्रति बोलना है। शैतान लज्जित होता है, शर्मिंदा होता है, भाग जाता है। बस चाहिए कि खाना गर्मा गर्म खाए, आत्मिक भोजन। यही फॉर्मूला है।
ये जाति जाति के लोगों, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, मेरे पास आओ। हे बीमारो, मेरे पास आओ। शैतान जो कि इब्लिस कहलाता है, उसकी एड़ भगाने का फॉर्मूला यशायाह 51.7 मसीह के आने से पहले, लूका 23.34 मसीह आने के बाद, सब कहे आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन। यीशु मसीह के भक्त बनो, यीशु मसीह के चेले बनो। हे जाति जाति के लोगों, तुम जो मुझे नित दिन देखते सुनते और समझते हो, किस लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं? यीशु मसीह के भक्त, यीशु मसीह के चेले बनने के लिए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के लिए, नए सिरे से जन्म लेने के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। मसीहा यीशु है। उसका अनुभव लेने के लिए मेरे पास आओ। आध्यात्मिक बनने के लिए मेरे पास आओ। तो फिर आओ, उस पार चले, जीवन और मृत्यु का भेद जाने। Amen. Strong. Amen.